भक्तों जय भोलेनाथ। बता दूं आपको आज की जो वीडियो है उसका टाइटल तो आप देख ही लिया होगा कि अगर हम जा रहे हैं पहलगाम से और आ रहे हैं बालटाल से, जो कि अक्सर श्रद्धालु करते हैं ऐसा ही, क्योंकि उनको एक्सप्लोर करना होता है पहलगाम रूट, क्योंकि वो एक पारंपरिक मार्ग है। भगवान शंकर भी उसी रास्ते से गए थे। हर कोई भक्त कहता है कि मैं उस रास्ते को फॉलो करूं और आऊँ बालटाल से। तो बता दूं आपको इस वीडियो के अंदर आपको कवर करूंगा क्या कि एक्सेस पॉइंट के टाइमिंग्स क्या हैं, गेट्स की क्या क्या सुविधाएं हैं, कहाँ पे सुविधा रहने की है, कहाँ पे खाने की है, ये सब आपको कवर करूँगा मैप के साथ एक ही वीडियो के अंदर, जिसके को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि हम क्या क्या कौन कौन सी चीज़ कहाँ पे कर सकते हैं। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आया है ऐसे यूज़फुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा एंड मेक श्योर साथ में बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो आए इन्फॉर्मेटिव यात्रा से संबंधित उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। सो बात करते हैं, जैसे कि आपने देख लिया कि एक्सेल शीट को मैंने ओपन कर दिया है। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके 1 मिनट के लिए इसका जो स्नैपशॉट है वो ले सकते हैं। कारण क्या है कि इस इमेज के अंदर जो आपको दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, इसमें मैंने बताया कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस कितने किलोमीटर का है, क्या क्या सुविधाएं हैं, और साथ में आपका मैप है जो कि यात्रा को लेके आपके साथ साथ रहेगा और आपकी हेल्प करेगा कि हाँ हम अभी किस पड़ाव पे हैं, अगला पड़ाव क्या आने वाला है। तो बात करते हैं पहले पहलगाम से। देखिए, नंदवन बेस कैंप हमारा कहाँ पर है, पहलगाम पे पड़ता है। यात्रा हमारी स्टार्ट होती है चंदनवाड़ी बेस कैंप से। अब हम बात करते हैं पहलगाम से लेके चंदनवाड़ी तक का डिस्टेंस जो है, ये हम बाय टैक्सी भी कवर कर सकते हैं, जिसका जो डिस्टेंस है वो है तकरीबन 16.3 किलोमीटर। जो टैक्सी शेयरिंग है वो आपसे लेती है कितना, 150 रुपया पर मेंबर। बट बता दूं आपको, अगर तो आप पहलगाम में स्टे कर रहे हैं, नंदवन बेस कैंप में स्टे कर रहे हैं, फिर तो आपको बाहर आने के लिए बहुत लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि वो 1 बाय 1 ही लोग बाहर आते हैं। और अगर आप चाहते हो कि अर्ली आपको सुबह निकलना है 5 बजे या 5:30 बजे या फिर 6 बजे, तो बता दूं आपको कि अगर आप चंदनवाड़ी में स्टे करते हैं तो उससे अच्छी बात ही कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो आपको टैक्सी का फेयर बचेगा, नंबर 2 आपका जो टाइमिंग है, जो आपको 16.5 किलोमीटर निकालना है, 16.3 किलोमीटर बाय टैक्सी, वो आपका ख़त्म हो जाएगा। ये आपका प्लस पॉइंट है, क्योंकि रहने के लिए आपको टेंट तो नंदवन बेस कैंप के अंदर भी चाहिए या फिर आपको चाहिए चंदनवाड़ी में, तो बेहतर है कि आप रुकिए चंदनवाड़ी में। उससे आपका डिस्टेंस कम हो जाए, कितना, 16.5 किलोमीटर का। लेकिन अगर आपको चंदनवाड़ी जाने नहीं दिया जा रहा, कि ये कह के कि आगे आपके टेंट सारे फुल हैं, एकोमोडेशन नहीं है या फिर रात को लेट पहुँचते हैं, तो आप क्या कीजिएगा कि पहलगाम में जो भी आप होटल वगैरह बुक कर रहे हैं वो बिल्कुल बस स्टैंड, जहाँ पे टैक्सी स्टैंड है मेन बाज़ार में, उसके साथ में आसपास में कीजिए, ताकि आपको वहाँ पे टैक्सी मिल सके। क्योंकि अगर आपका होटल टैक्सी स्टैंड से 500 मीटर 600 मीटर आगे है तो फिर आपको सुबह टैक्सी लेने के लिए पीछे आना पड़ेगा। यहाँ फिर अगर हम बात करें कि आपका होटल पीछे है और टैक्सी स्टैंड आगे है, तो फिर आपको आगे आना पड़ेगा। क्योंकि रास्ते में अगर आपको टैक्सी लेनी है ना, तो ऐसा नहीं है कि हम हाथ देंगे ऑटो वाले को रोक देगा, नहीं, टैक्सी वाले ऑटोमेटिकली पीछे से बन के ही चलते हैं। अब जब टैक्सी वाले पीछे से बन के चलेंगे तो मुझे बताओ फिर आप गाड़ी कहाँ से मिलेगी? तो आपको सुबह थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर है कि अगर आप पहलगाम में रुक रहे हैं तो टैक्सी स्टैंड के आसपास रुकें, अदरवाइज़ आप प्रेफरेंस कीजिए क्या कि आपको रुकना है चंदनवाड़ी में। अब एक बार आप चंदनवाड़ी पहुंच गए तो यहाँ पे आपको सुविधा जो मिलेगी वो रहने की सुविधा भी है और यहाँ पे खाने की सुविधा भी है, लेकिन क्लॉक रूम नहीं है। वो आपको कहाँ मिलेगा? वो आपको नंदवन बेस कैंप में ही मिलेगा। अब हमारा ट्रैक होता है स्टार्ट चंदनवाड़ी से। जैसे आप देख पा रहे हैं पहलगाम है, यहाँ से हम लोग चंदनवाड़ी आ गए टैक्सी के थ्रू, और यहाँ से जाएंगे पिस्सू टॉप, जो कि हमारा पहला पड़ाव है। पिस्सू टॉप चंदनवाड़ी से 2.3 किलोमीटर। यहाँ जब पहुँच जाएंगे तो यहाँ पे हमारे को खाने की व्यवस्था हमारे पास है, वॉशरूम्स यहाँ पे हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो, खाना पीना कर सकते हो। उसके बाद हल्का फुल्का खाना लेके अपना आगे की ओर यात्रा स्टार्ट कर सकते हो। और फिर हम बात करते हैं पिस्सू टॉप से शेषनाग, जहाँ पे आपको व्यवस्था रहने की भी है, खाने की भी है, ठीक है। और डिस्टेंस जो है आपका वो है 8.5 किलोमीटर। तो कुल मिला के यहाँ पे आपका डे 1 ख़त्म हो जाता है। और अगर हम बात करें तो 8.5 और 2.3 करीब करीब आपका 11 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो आपका एक दिन में कवर होता है, और आप इसके आगे नहीं जा सकते। जितना मर्जी आपके अंदर स्टेमिना है, आप इसके आगे नहीं जा सकते। उसका कारण क्या है बता देता हूँ आपको। उसका कारण ये है कि अगर हम बात करें एक्सेस गेट के टाइमिंग्स की, तो नंदवन बेस कैंप जो है आपका, वहाँ से पहलगाम से 5:30 बजे खुलता है। तो जो आप नंदवन बेस कैंप के अंदर है, अगर आप बोलो कि मेरे को 4 बजे निकलना है सुबह, तो नहीं निकल पाएंगे। आपको वो 5:30 बजे ही एग्ज़िट के लिए अनुमति देंगे, अलाउ करेंगे, उससे पहले आपको जाने ही नहीं देंगे,
ठीक है, उसका टाइमिंग है 10 बजे तक का। और अगर वहीं रहते हैं चंदनवाड़ी में या फिर बाहर रहते हैं होटल में तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से फिर आप 4 बजे जाइए, 4:30 जाइए, 6 जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो तो आपके हाथ में है। अब बात करते हैं चंदनवाड़ी एक्सेस गेट की, यहाँ से आप एंट्री करेंगे तो वो खुलता है सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे खुलने का मतलब क्या है कि आप वहाँ पे 5:30 बजे पहुँच जाएंगे तो आप 6 बजे पूरी एंट्री आपकी हो जाएगी, नहीं तो आगे आगे फिर आधा पौना घंटा एज पर द रश वो लगता शुरू हो जाएगा, वो डिपेंड करता है फिर आप कितने में निकलते हो। बट टाइमिंग की बात करूँ, जो आपका ऑफिशियल टाइमिंग है वो है सुबह 6 बजे चंदनवाड़ी एक्सेस कंट्रोल गेट क्रॉस करने का। फिर हम बात करते हैं डे 1 हमारा यहाँ पे शेषनाग पे ख़त्म हो गया। अब देखिए शेषनाग के बाद हमारा जो रुकने की जगह है वो है पंचतरनी, और डिस्टेंस की बात करेंगे तो कितना आ रहा है, देखिए 6.2 आता है महागुना टॉप, फिर 3.4 आता है पोशपत्री, फिर आगे आता है 5.1, तो 6, 3, 9, 5, 14, मोटा मोटा 15 किलोमीटर हो गया। तो अगर आप शेषनाग क्रॉस कर भी लेते हैं मान लीजिए 2 बजे से पहले पहले, तो 15 किलोमीटर आप क्रॉस कब तक करेंगे, 6 बजे तक, 7 बजे तक, 8 बजे तक? बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। इसीलिए प्रेफरेंस क्या होता है कि आप शेषनाग पे ही स्टे करें। यात्रा के कोई जा रहे हैं तो ज़्यादा हड़बड़ाहट बिल्कुल मत कीजिएगा और आराम आराम से जाइएगा तो बेहतर रहेगा। तो डे 1 में आपको शेषनाग में ही रुकना है। फिर हम बात करते हैं डे 2 की। डे 2 आएगा, शेषनाग पे रुकेंगे, खाना मिलेगा वहाँ पे, आपको टेंट मिलेगा वहाँ पे, और वहाँ की जो चार्जेस हैं वो तकरीबन 650 रुपये होते हैं। उसके लिए वीडियो अलग से मैं बना रखी है, फिर भी आप कहोगे तो मैं दोबारा से इन डिटेल और बना दूंगा। बस मुझे करना है कि आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि भगत जी मुझे समस्या है, इसकी मेरी क्वेरी है, मुझे बताइए, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। उसके बाद हम बात करते हैं कि महागुना टॉप 6.2 पहुंच गए, डे 2 की बात कर रहा हूँ। फिर महागुना टॉप से आप पहुंच गए पोशपत्री 3.4 किलोमीटर, और फिर पोशपत्री से आप आगे पंचतरनी 5.1, मतलब 6.2 और 3.4, ये हो गया 9.6। 9.6 के बाद आ गया 5.1, विच मीन्स 14.9, और 5, 14, 14.7, तकरीबन मतलब 15 किलोमीटर डिस्टेंस आपका हो गया कवर। और 15 किलोमीटर कवर करने के बाद यहाँ से जब चले शेषनाग से तो वाबल आया, महागुना टॉप आया, पापीबल आया, फिर आपका आ गया यहाँ पे पंचतरनी, जहाँ पे आप स्टे करेंगे। अब ये एक ऐसा पड़ाव है जहाँ पे हेलीकॉप्टर पे जो आता है, चाहे वो बालटाल से आए चाहे वो पहलगाम से आए, उसने पंचतरनी में ही उतरना है। और पंचतरनी से बात करें आगे आपको जाना है तो वो होली केव का जो रास्ता है वो है आपका 5.5 किलोमीटर का, 5.6, जिसमें से आपका जो 2.6 है आपका वो संगम है। संगम वो पॉइंट है जो यात्री बालटाल से आ रहे हैं और जो पहलगाम से आ रहे हैं वो कंबाइन होते हैं। उसके बाद संगम से फिर आपका जाता है 3 किलोमीटर आगे ट्रैक होली केव के लिए। ठीक है, टाइमिंग की बात करूं तो शेषनाग जो है सुबह क्रॉस करना है 6 बजे से लेकर 2 बजे तक। ऑब्वियस सी बात है, आप डे 2 की बात करेंगे सुबह मॉर्निंग में तो आप 6, 7, 8 अपने हिसाब से निकल सकते हैं। पंचतरनी की बात करेंगे तो वो सुबह 5 से लेकर दोपहर के 3 बजे तक। और वहीं दर्शन की बात करेंगे बाबा जी गुफा की तो वो होता है सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। 4 बजे के बाद दर्शन वहाँ पे अलाउड नहीं है। टोटल यात्रा आपकी बनती है 47.4। तो डे 1 में हम लोग कहाँ रुके, डे 1 में हम लोग आए शेषनाग में, और डे 2 में जो हम लोग आए कहाँ पे, पंचतरनी में। हालांकि अगर हमारे पास टेंट की सुविधाएं ऊपर अवेलेबल होती हैं तो आप पंचतरनी को क्रॉस कर सकते हो 3 बजे से पहले पहले बड़े आराम से, और वहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हो अगर टेंट की व्यवस्था है तो। अगर टेंट की व्यवस्था वहाँ पे नहीं होती तो उस केस में फिर आपको क्या करना होगा, फिर आपको पंचतरनी ही डे 2 में रुकना है, ताकि डे 3 में फिर आप जब ऊपर जाएं दर्शन करके तो फिर आप वाया बालटाल नीचे आ सके। तो ये है कुछ प्लानिंग। और वहीं बात करो कि वापसी में जब आप आएंगे, अगर हम डे 3 की बात कर रहे हैं तो डे 3 में पहलगाम से बालटाल हम जा रहे हैं। अब हम कहाँ करेंगे, बालटाल हम वापस आएंगे, है ना, पहलगाम से गए थे तो बालटाल से वापस आएंगे। तो क्या करेंगे, अब जब होली केव पहुँच गए हैं यहाँ पे तो यहाँ से हम नीचे आएंगे। तो बता दूं आपको होली केव में 99.9 जो है परसेंटेज चांसेस हैं कि टेंट एकोमोडेशन रहेगी, क्योंकि श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, रेट डिस्क्लोज नहीं हुए हैं और हर साल वहाँ पे एकोमोडेशन मिलती है। लेकिन लास्ट टाइम जो बादल फटा था वहाँ पे तो उसके बाद से टेंट को उठा दिया गया था। लेकिन इस बार अगर उठाते हैं या नहीं लगाते हैं वो तो बात की बात है, लेकिन वेबसाइट के ऊपर मैंशन्ड है, रेट डिस्क्लोज नहीं हुए हैं, बट वहाँ पर उनकी एंट्री है, कॉलम बना हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है। तो उसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं रेट उसके भी आएंगे, और रेट अगर आ गए तो फिर तो कन्फर्म है कि वहाँ पर आपको अकोमोडेशन मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं मिलती तो डरने की बात नहीं है। तो क्या करेंगे, दर्शन करके यहाँ से हम संगम होते हुए वापस आ जाएंगे। तो वहीं हम रूट मैप की बात करेंगे तो डिस्टेंस आपका पड़ेगा 14 किलोमीटर का। इसको हम बड़े आराम से 8 से 9 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बता दूं आपको, हॉली केव में आपके पास सुविधा रहने की हो सकती है, कंफर्म नहीं है अभी, लेकिन एज पर द करंट स्टेटस अवेलेबल है, आगे का पता नहीं।
और रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था वो भी है, इवन क्लॉक रूम भी है। यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, संगम पॉइंट आएंगे। संगम पॉइंट कितना है, 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर संगम पॉइंट आने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे बराड़ी मार्ग, ये जो कि है 4 किलोमीटर। बता दूं आपको, बराड़ी मार्ग में भी हमारे पास सुविधा रहने की है। तो अगर आप थके हुए हैं और अंधेरा लगता है कि आपको ज़्यादा हो गया तो यू कैन स्टे एट बराड़ी मार्ग, आगे आप मत आइएगा। लेकिन अगर आपको आगे आ सकते हो तो बता दूं आपको 5 और 2 7 किलोमीटर का डिस्टेंस रह जाएगा, जिसको आप आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अब स्टेमिना किसका क्या है उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ आपको कि बराड़ी मार्ग में ऑप्शन हमारे पास स्टे करने की है। अगर आपको लगता है करना चाहिए तो कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन प्रोसीड टुवर्ड्स बालटाल। तो वहीं बात करूं बराड़ी मार्ग की, तो वहाँ पे सुविधा रहने की भी है, खाने की भी है। टोटल आपका डिस्टेंस कवर कितना हो गया, 3 किलोमीटर संगम का और 4 किलोमीटर बराड़ी मार्ग का, विच मीन्स आपका हो गया 7 किलोमीटर का। फिर आगे बात करते हैं बराड़ी मार्ग से लेकर रेलपत्री तक, जो कि 5 किलोमीटर है, इनके बीच में आता है, जहाँ पे सुविधा आपको सिर्फ खाने की मिलेगी। और रेलपत्री के बाद बात करूँगा आपके डोमेल एक्सेस गेट की, जो कि आपका सिंपल पड़ेगा, वो कितना, 2.5 किलोमीटर। और इसके बाद रेलपत्री से आप आ जाएंगे डोमेल एक्सप्रेस गेट पे, जो कि उसके बाद फिर आपका आएगा बालटाल, जो कि आपका पड़ेगा बेस कैंप 2 किलोमीटर। तो इस तरह से हमारी यात्रा पूर्ण हो जाती है अगर हम चलते हैं अमरनाथ गुफा के लिए थ्रू पहलगाम, वाया पहलगाम, और आते हैं बालटाल से। बट आप मोटा मोटा मान के चलिए कि आपको लगेंगे 3 दिन, क्योंकि डे 1 आपका कवर करेगा चंदनवाड़ी से शेषनाग तक, डे 2 आपका कवर करेगा शेषनाग से पंचतरनी तक, डे 3 कवर करेगा आपका पंचतरनी टू गुफा और गुफा से दोबारा बालटाल। क्योंकि अगर आप सेकंड डे में करने की कोशिश करेंगे तब भी आप थर्ड डे ही आ पाएंगे, तो इससे बेहतर है कि आप 3 दिन का प्लान लेके चलिए। तो पहलगाम से लेके गुफा तक जाने के बाद और वापस बालटाल तक आने के लिए आपको 3 दिन लगेंगे, डे 1, डे 2, डे 3, जो मैंने आपको बता दिया। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप यहाँ देखिएगा, वो क्या है, टाइमिंग का। और ये है टाइमिंग, ननवन बेस कैंप से अगर आप अंदर रह रहे हैं कैंप के अंदर, तो 5:30 से पहले आपको सुबह जाने नहीं दिया जाएगा। और वहीं अगर आप निकलते हैं उसके बाद, तो चंदनवाड़ी एक्सेस गेट से आप निकल सकते हैं सुबह 6 बजे मॉर्निंग में। तो अगर आपको अर्ली निकलना है और आप सोच रखा है कि मेरे को शेषनाग भी क्रॉस कर जाना है, तो आप क्या करें, सुबह 6 बजे ही वहाँ से चंदनवाड़ी में ही रुकें और ताकि आपको कैंप आपके पास ही रहे और वहाँ से आप निकल सकें। क्योंकि उससे क्या होगा, जो आपका टैक्सी का डिस्टेंस है 16.5 किलोमीटर का, वो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्रॉस करने की। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि पिसू टॉप के बाद फिर आपका आएगा शेषनाग, उसके बाद पंचतरनी के बाद आपका होली केव। और रही बात हेलीकॉप्टर की बुकिंग की, तो बता दूँ आपको वो अभी ओपन नहीं हुई है। उसकी जो टेंटेटिव डेट है वो आपकी 15 से 16 जून के आसपास की रहेगी, वो मैं आपको बता दूंगा। बसेस का फेयर है वो भी आपको बता दूंगा, हॉर्सेस का फेयर है वो सब आपको बता दूंगा। बस आपको करना क्या है, चैनल पर नए हैं तो ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, एंड मेक श्योर बेल आइकन पर जरूर प्रेस करके रखिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो आए उसकी जानकारी आप तक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।